जय हिंद जय बिहार। देखिए, कुछ संस्कृत में महत्वपूर्ण अनुवाद है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ये सब आता है। तो चुन चुन के निकाले हैं जिसे हम बता रहे हैं, ध्यान से ज़रा देखिएगा। ठीक है। बालकों को मिठाई अच्छी लगती है, तो इसका सूत्र होता है रुच्यर्था नाम प्रिय माना। रुच्य धातु के योग में जिसे कोई चीज़ अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगता है। तो किसको मिठाई किसको अच्छा लग रहा है? बालक को। तो यहाँ पर ही होगा बालकों को मिठाई अच्छी लगती है। बालक को, देखिए यहाँ पर ही, यहाँ है बालकों, बालक को, और यहाँ है बालकों को। तो दोनों में ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। बालक को मिठाई अच्छी लगती है, तो कितने बालक हैं? इसमें एक बालक है। तो जो चौथा नाम प्रिय माना होता है। तो बालकाय, बालकाय का है, बाल का, बाल को, बाल का, बाल का, बाल का, बाल के, बाल का, यहाँ बालकाय चतुर्थी एक वचन में, चूंकि एक लड़का है, बालक को मिठाई अच्छी लगती है, ये नहीं कि ढेर सारा कह रहा है बालक को, तो ये बालकाय होता है। ठीक है ना, बालकाय बालक को। चौथा नाम प्रिय माना, रुच धातु के योग में चतुर्थी लगता है, तो चतुर्थी में होता है बालकाय। बालकाय मिठाई का होता है मिष्टानम, मिष्टा, मिष्टानम। ध्यान दीजिएगा, बालकाय मिष्टानम, अरुच धातु रोचते माने अच्छा लगना होता है। ठीक है। तो देखिए मिठाई अच्छी लगती है, तो मिठाई देखिएगा, मिठाई है मिष्टानम, बालक को अच्छा लगता है, बालक को अच्छा लगता है। तो बालकाय रोचते क्या अच्छा लगता है? तो मिष्टानम, तो ये कर्म हो गया। तो कर्म, कर्मणि द्वितीया, ये फॉर्मूला होता है कर्मणि द्वितीया। तो बालक में लग गया एक वचन, एक लड़का है। मिष्टानम होता है कर्म, कर्म में द्वितीय लगता है, और रोचते माने अच्छा लगना। बालकाय मिष्टानम रोचते, ऐसा कभी नहीं भुलाइएगा। अब बालक को, ये बहुवचन है, तो बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः लगेगा यहाँ पे, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, ये में ही रहेगा कर्मणि द्वितीय। मिष्टानम और रोचते। ठीक है। अब एक लड्डू खाया, कई लड्डू खाया, अगर यहाँ लड्डू रहेगा, मान लो बालकों को लड्डू अच्छा लगता है, तब मोदकम हो जाएगा, मोदकम यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है। चतुर्थी बालकाय मिष्टानम कर्म है, रोचते अच्छा लगना, तो बालकों को मिठाई अच्छी, बालक को मिठाई अच्छी लगती है। अगर बालकाय बालकों को रहेगा, बहुवचन में रहेगा, तो बालकाय बालका बालकेभ्य होता है, तो बालकेभ्य मिष्टानम रोचते, इसे कभी नहीं भुलाइएगा। ध्यान दीजिए, वृक्ष से पत्ता गिरता है और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये दोनों में देखिए, वृक्ष से गिरता है, वृक्ष से गिरता है, तो वृक्षात। अब इसमें लगता है आपादाने पंचमी, अ लगाओ और वी लगाओ में पंचमी लगेगा। तो वृक्ष तो एक ही है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से गिरता है, वृक्षात पतति, वृक्ष से, यहाँ कै पत्ता है? एक पत्ता, यहाँ नहीं करा कि ढेर सारा पत्ता, करा एक पत्ता, यानी पत्ता, तो पत्ता एक वचन में जाएगा, तो वृक्षात। अब यहाँ होगा गिरता है पतति, एक वचन में, पत मैंने गिरना, अति जुट गया, पतति, तो क्या गिरता है? पत्ता, एक वचन में, फलम फले फलानी, तो इस तरह से पत्रम, यह एक वचन में पत्रम, वृक्षात पत्रम पतति एक वचन में है, वृक्षात पत्रम पतति। देखिए यहां पर फलम एक वचन में हुआ, पत्रम एक वचन में हुआ, तो वृक्षात पत्रम पतति। यहाँ एक पत्ता गिरने की बात है, ढेर सारा पत्ता नहीं कर रहा है, तो ये तो एकदम क्लियर है कि पंचमी आपादान है, पंचमी, इसमें तो आपादान करके पंचमी लगेगा, एक वचन क्लियर हो गया आपादान। ये नहीं है कि बहुवचन में जाएगा तो उसमें बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य हो जाएगा, नहीं, वृक्षभ्य ऐसा नहीं होता है। इस वही है आपादान पंचमी एक वचन में चलता है, क्योंकि पेड़ एक ही की बात करता है, वृक्ष से, तो यहाँ होगा वृक्षात। अब ऐसा थोड़ी कह रहा है कि बहुत सारे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से तो एक ही कह रहा है, वृक्षों से नहीं कह रहा है। अगर यहाँ वृक्षों से कहेगा पत्ते गिरते हैं, तब यहाँ पर वृक्षभ्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वृक्ष से तो वृक्षात पत्राणी, एक फलम फले फलानी, वृक्षात पत्राणी पतंती, तीतः अंति पतंती बहुवचन। अगर यहां पे रहता है वृक्षों से, अगर यहां पे रहता है वृक्षों से, तब यहां पे हो जाएगा वृक्षभ्य। जैसे यहां कैसे हो गया बालकेभ्य, तो यहां एक वृक्ष की बात करता है, तो यहां भी तो एक ही वृक्ष की बात कर रहा है, ढेर सारा तो नहीं कर रहा है। अगर कहता है वृक्षों से,
तो वृक्षेभ्य पत्राणि पतंती, ऐसा होगा। लेकिन यहां भी कहा वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष एक हुए, वृक्षात पत्रम, एक पत्ते की बात करता है, तो फलम एक वचन, और गिरता है कि पत्ती तीता पत तीज जुड़ेगा इसमें। वृक्ष से तो वृक्षात पत्राणी, पत्ते गिर रहे हैं, बहुवचन में है, तो फलम फले फलानी वृक्षा पत्राणी, आतीता अंत, इसमें अंति जुड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ वृक्षों से रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा वृक्षेभ्य पत्राणी पतंती, लेकिन वृक्षों से रहेगा तब। अब कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। जो श्रेष्ठ होता है उसमें षष्ठी या सप्तमी लगता है, जो श्रेष्ठ होता है उसमें षष्ठी या सप्तमी लगता है। तो किसमें किसमें कवियों में श्रेष्ठ है, तो यहाँ कविशु या कवि नाम होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कविशु, कविशु कवियों में कहता होता है संबोधन है ओवर एजिस, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान किया, वदान से संबंध का कि अधिकरण, अधिकरण में, तो अधिकरण में बाल के बाल कयो बाल केशु, तो इसमें होगा कविशु। कौन कौन श्रेष्ठ हैं, कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, अगर हैं तो अस्ति, अगर था थे तो आसित लग जाएगा। अब इसमें हम कवि नाम से बना देते हैं, कविशु, यहाँ पे कवि नाम ले लेते हैं। कवि नाम कोई भी हो सकता है, कवि नाम कवियों में कालिदास, कालिदास श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आसित। देखिए आसित में दीर्घ होता है, ध्यान रखिएगा, ये संस्कृत में बहुत जरूरी है, फुल स्टॉप बहुत जरूरी है, बड़ा सा नंबर कट जाएगा। फुल स्टॉप एकदम देखिए हम भी छोड़ रखे हैं, एकदम फुल स्टॉप दीजिएगा आप, नहीं तो नंबर कटेगा। हिंदी संस्कृत में बहुत ध्यान रखना है। आगे देखिए, वह डरता है, किससे डरता है, पहले वह डरता है, वह का हो गया स, डरना का होता है विभेति। वह डरता है, किससे डरता है, सांप से, सांप से डरता है। तो भिन्नर्था नाम भय हेतु, भी और त्रा धातु के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगता है। भय जिससे भय और रक्षा की जाए, जिस चीज से आप डर रहे हैं या जिस चीज से आपकी रक्षा हो रही है उसमें पंचमी लगेगा। फॉर्मूला कहता है भिन्नर्था नाम भय हेतु, भी और त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति होता है। तो बताइए किस चीज से वो डर रहा है, सांप से, यहां पे हो जाएगा सर्पात। ऐसा थोड़ी कह रहा है कि दो चार को सांप से डरता है, सांप तो क्यों होगा, कोई सांप से डरेगा। तो स माने वह सांप से, सर्पात विभेति डरता है। ठीक है, अगर बाघ रहेगा तो व्याघ्रात होगा। जैसे वह बंदूक से रक्षा करता है तो सह कंदुकात रक्षति, ध्यान रखिएगा, इसमें लग जाएगा फॉर्मूला। सदा सत्य बोलो तो सदा बोलो, पहले सदा, सदा या सर्वदा, सदा बोलो। वदा, वदा मने बोलना। अब देखिए सदा बोलो, ये तो कर्म हो गया, ये क्रिया हो गया, सदा बोलो, सदा वद, क्या बोलो भाई, तो ये कर्म है, कर्म तो कर्मणि द्वितीय सत्यम, द्वितीय विभक्ति लगता है कर्म में, तो सदा सत्यम। बालकम, बालका बलको बालका, बालकम होता है कि नहीं होता है, बालकम, तो यहां होगा सत्यम, सदा सत्यम वद, पहले सदा बोलो, सदा बोलो, सदा वद, क्या बोलो, सत्यम, तो सत्यम वद। पटना बिहार की राजधानी है, तो हम पहले बनाएंगे बिहार की राजधानी है, बिहारस्य, काके की में से लगता है, बिहारस्य, बिहारस्य राजधानी अस्ति, बिहारस्य राजधानी अस्ति, तो किसका राजधानी है, कर्म पर यहां का आ रहा है, तो कर्म आ रहा है पाटलिपुत्र, तो यहां पाटलिपुत्रम, पाटली, अरे हरस होता है भैया, पाटली हरस होता, ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्रम, तो यहां पर होगा पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति, पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति, समझ में आया। अब मुझ है, अहम अवम वयम माम अवम सन मया, ये तो फॉर्मूला लगता है, तो इसका होता है महम, द्वितीय में आप चेक कर लीजिएगा, मह मुझ है, जैसे अहम आवाम वयम, ये फॉर्मूला इसमें अहम माने मैं, तो मैं मुझे, इसके फॉर्मूला में आएगा महम, म ह य म, इसको महम पढ़ते हैं। यहां से देखिए, यहां से जोड़ के ही आता है ये ऐसे, महम मुझे अच्छी लगती है क्या, मिठाई, तो मिष्टानम, महम मिष्टानम, मिष्टानम रोचते,
मतलब अच्छा लगता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। महम मिष्टानम, मह्यम इसको पढ़ते हैं ऐसे, मह्यम मिष्टानम रोचते, या स है, मह्यम मिष्टानम रोचते। हिंदी पर ध्यान रखिएगा, कहीं प ब न लग जाए, स ब न लग जाए। रमेश धोबी को कपड़ा देता है। रमेश धोबी को कपड़ा देता है। देखिए बहुत ध्यान से, रमेश कपड़ा देता है, रमेश कपड़ा देता, जरा इसको एकदम एक एक चीज ध्यान में, कपड़ा रमेश धोबी को कपड़ा देता है, ये देखिए पूरा एक है, धोबी को देता है, रमेश रमेश, ध्यान रखिए, रमेश ददाती, रमेश ददाती। देखिए ट्रांसलेशन बहुत आसान है कि इसको खाली पकड़ना है। रमेश देता है, चलिए हमें पहले के लिए रमेश देता है, रमेशा ददाती क्या देता है, कपड़ा देता है, किसको देता है, धोबी को। तो धोबी रजकम, रजकम, वस्त्रम, वस्त्रम। अब यहां ये दोनों एक कैसे हुआ, ये बात समझना है। देखिए धोबी का संबंध कपड़ा से, कपड़ा का संबंध धोबी से है, तो ये दोनों क्रम में आ रहे हैं, दोनों क्रम में आ रहे हैं, ठीक है। रमेश देता है, रमेशा ददाती, धोबी को कपड़ा। तो ऐसे दूसरा हम लेंगे तो यहाँ ये देखिए ये भी कर्म में, तो ये हो जाएगा कर्ता ने कर्म को, बाल का बालकम, रजकम, देना ये वस्त्रम, ठीक है। तो ये दोनों हालत में अगर देखिएगा तो दोनों एक ही चीज में आता है, तो हम दोनों हालत में देखेंगे तो ये रजकम हो जाएगा और ये वस्त्रम हो जाएगा। देने वाले में ये लग जाता है द्वितीय। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, राज्ञ दशरथस्य, 3 का होता है तिस्र, ती असमेर तिस्र, और रानी का होता है राज्ञ य, ऐसे राज्ञ आसन, बहुवचन में ही है। भारत अति विशाल देश है, भारतवर्ष, भारतवर्षम, अति विशाल, बहुत आसान है, विशाल देश अस्ति, ये कितना आसान है। तो इसे देखिए ट्रांसलेशन में घबराने की जरूरत नहीं है, और बहुत आसान से और हम लोग पकड़ पाएंगे। भारत कहीं कहीं भारत वर्षा भी लिखा रहता है, इसे हम भारत वर्षा भी लिखते हैं, भारत वर्ष ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादातर आपको यही मिलता है, भारत वर्ष, अति विशाला देश अस्ति। पटना गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, पाटलिपुत्रम, पटना गंगा तटे, पाटलिपुत्र अवस्थित है, पाटलिपुत्रम अवस्थितम अस्ति, कहाँ, गंगा नदी के तट पर, पाटलिपुत्रम गंगा तटे अवस्थितम अस्ति, पाटलिपुत्रम गंगा, गंगा ऐसे लिखते हैं, ग अंग और ये ऐसे गंगा होता है संस्कृत में, पाटलिपुत्रम गंगा तटे अवस्थितम अस्ति। ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्र ये यहां से गंगा नदी के तट पर स्थित है, कौन, पटना, तब पटना में पाटलिपुत्र हो जाएगा, क्योंकि ये कर्म बता रहा है, गंगा नदी के तट पर स्थित है, गंगा तटे अवस्थितम अस्ति, कौन, पाटलिपुत्रम। तो बहुत आसान से इसको पकड़ने का तरीका है और ये कभी गलती नहीं होगा। चलिए ये बोर्ड परीक्षा के लिए हम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, आप बहुत सारी शुभकामनाएं।